पीएसएल में आज 2 मैच खेले गए। दोपहर को पेशावर ज़ल्मी ने हराया रावलपिंडी को और अभी रात को मुल्तान सुल्तान्स ने हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। आज की इस वीडियो में हम दोनों मैचों का रिव्यू करेंगे और अगर आपने किसी वजह से आज दोनों में से कोई भी मैच नहीं देखा तो आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैच पे आने से पहले मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान सुपर लीग को कि इन्होंने खाली स्टैंड्स के ऊपर थोड़ी बहुत ब्रांडिंग कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिछले 2-3 दिन से आवाज उठा रहे थे कि खाली सीटें अच्छी नहीं लग रही। तो थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग। अब ग्राउंड के एक तरफ ये सारी सीट्स के ऊपर ब्रांडिंग की गई है और एक साइड को छोड़ा गया है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10-12 हजार लोगों को अलाउ करेंगे कि एक साइड पे ब्रांडिंग कर दी है और दूसरी साइड पे लोग आके बैठ जाएं। आई होप कि जल्द ही क्राउड को अलाउ किया जाए, क्योंकि लोगों के बगैर वो वाला मजा नहीं बन रहा। वहां आईपीएल में आप देखो पूरे पूरे ग्राउंड फुल हो रहे हैं, तो एक ना कनेक्शन नहीं आपका बन पाता। खैर, मैच के ऊपर आते हैं। पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी वर्सेस पेशावर की, क्योंकि दोपहर के टाइम वो गेम हुई थी। बहुत ज्यादा हाइप थी मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम ने आज बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। स्पेशली आमिर को जिस तरह चार्ज किया, चौके भी लगाए, अपनी शॉट्स भी खेल रहे थे। तो शुरू से शुरू करते हैं। भाई साहब, पहले बैटिंग कर रही थी रावलपिंडी की टीम और रमीज राजा टॉस पे आए। तो उन्होंने रिजवान से पूछा कि रिजवान मियां, आप किस नंबर पे बैटिंग करेंगे? तो रिजवान का वही पुराना माइंडसेट कि मैं तो ओपनर ही हूं, मुझे तो वही नंबर सूट करता है। अब लोग जो भी कहते हैं वो उनकी ओपिनियन, लेकिन मैं ओपन करूंगा। ठीक है जी, मोहम्मद रिजवान ने ओपन करनी थी। फिर बाबर आजम ने भी टॉस पे आके यही कहा कि मैं भी ओपन ही करूंगा। ये दोनों उसी माइंडसेट में है कि हमने ओपन ही करनी है। खैर ठीक है, हमने काफी बात की है माजी में इस टॉपिक के ऊपर। बैटिंग में एक बड़ी अजीब चीज मैंने नोट की है। मोहम्मद रिजवान टॉस पे कह के गए कि ये एक बड़ा ट्रिकी पिच लग रहा है। मैं हैरान हूं कि बाबर आजम कप्तान हो, मोहम्मद रिजवान कप्तान हो या शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट के कप्तान हो, ये पाकिस्तानी पिचेस को देख के ट्रिकी पिच का वर्ड क्यों यूज करते हैं? मतलब यार, एट द एंड ऑफ द डे ये लाहौर की पिचेस हैं। मतलब आप फैसलाबाद में खेल रहे होते हो, वहां भी आप कह देते हो कि ये ट्रिकी पिच है। आप कराची मुल्तान में कह देते हो कि ये एक ट्रिकी पिच है। मतलब पाकिस्तान का पिच है, कितना कुछ ट्रिकी होगा मुझे बताओ। ये गुजरांवाला से मट्टी आती है जो लाहौर की पिच बनती है, वो कितनी को ट्रिकी पिच होएगी। अच्छा, अगर ट्रिकी पिच है तो फिर मोहम्मद रिजवान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बातें आपस में नहीं मिलती। रिजवान साहब कह के गए कि ट्रिकी पिच है लेकिन हम पहले बैटिंग करेंगे। क्या बात है यार। रावलपिंडीज पहले बैटिंग करती है और बड़ी डिफरेंट इनकी जर्सी है, मजे की जर्सी है, अच्छे कलर्स हैं। यासिर खान ने मार मार के दुम्बा बना दिया पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को। कुछ गलती पेशावर ज़ल्मी की भी थी कि पेशावर ज़ल्मी ने, बाबर आजम ने, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी ने पूरा टाइम दिया रावलपिंडी के ओपनर्स को कि आप सेट हो जाओ। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यासिर खान बाज नहीं आ रहे थे, 6 छक्के उन्होंने लगाए, 7 चौके लगाए। फास्ट बॉलर को ऐसे चार्ज कर रहे थे यासिर खान जैसे मजाक है। वो ऐसे लग रहा था कि ईए क्रिकेट 2007 1 स्टार पे खेल रहे हैं। और रिजवान को भी बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया था, बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। अच्छा, बाबर की कप्तानी आप देखो। पहला बॉलर वो देता है बांग्लादेश के शरफुल इस्लाम, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। दूसरे एंड से आते हैं एरन हार्डी। तीसरे नंबर पर आते हैं अली रजा, जिनको पहले ओवर में 21 पड़ गया। अब यहां पे हमें समझ आ गई थी कि फास्ट बॉलर्स को ना स्पेशली यासिर खान बहुत मार रहा है, वो नहीं रुकेगा। और एक साइड की बाउंड्री भी छोटी थी, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, वो उस एरिया को टारगेट कर रहा था। अब इनकी टीम में माइकल ब्रेसवेल भी है, ज़ल्मी की टीम में, न्यूजीलैंड का।
इनकी टीम में सुफियान मुकीम भी है। तो दुनिया का कोई कप्तान होता ना, वो गेम को स्लो करने के लिए अपने स्पिनर्स को ले आता। लेकिन गेस व्हाट, बाबर आजम ने आमिर जमाल को इंट्रोड्यूस करा दिया और फिर उसको भी मारी पड़ी। यानी वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहे थे। और गर्मी आज लाहौर में दिन के टाइम अच्छी खासी थी, कड़क धूप, विकेट बिल्कुल ड्राई था। विकेट के अंदर स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद थी। आपने शाम वाली गेम में भी देखा अरफात मिनहास का बॉल कितना स्पिन हो रहा था। वो मोमिन कमर, अभी मैं आऊंगा जब मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद मौजूद थी। एंड ये दिन के टाइम तो फ्रेश पिच थी, नई पिच थी, लेकिन दिन के टाइम आपने इस पिच के ऊपर एक हाई स्कोर मैच देखा, मतलब 215 चेज हो गया। और शाम को इसी पिच के ऊपर दूसरी गेम हुई है, यानी इट वॉज ए यूज्ड पिच। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पिन होना बढ़ जाती है। आप टेस्ट मैच में क्यों कर रहे थे वो पंखे लगा के पिचेस को ड्राई, ताकि स्पिनर्स काम कर सकें। अब जब नेचुरल वेदर ऐसा है कि विकेट बिल्कुल ड्राई ऑटोमेटिकली हो रहा है धूप की वजह से, तो आप स्पिनर्स पे क्यों नहीं रिलाई करेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबर आजम कल भी एक नालायक कप्तान थे और आज भी वो एक नालायक कप्तान है। और जब मैंने टीमों के रिव्यू किए थे ना, हर टीम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैंने पेशावर जल्मी की बॉलिंग के बारे में आपको क्लियर अपनी ओपिनियन बताई थी कि इनकी बॉलिंग माठी नहीं है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। दिस इज द राइट वे टू से, इनकी बॉलिंग, इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। ये किसी दिन 170, 80, 90 करेंगे भी बल्ले के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप पीएसएल में पेशावर और हैदराबाद को देखोगे, इनको 200 पड़ना है, क्योंकि इनकी बॉलिंग में ना कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। यासिर खान की जितनी तारीफ की जाए कम है। बन्नू से इनका ताल्लुक है और ये कोई पहली दफा नहीं है कि आपने यासिर खान को पीएसएल में अच्छा खेलते हुए देखा। मुल्तान सुल्तान से इन्होंने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली हुई है। पीएसएल में यासिर खान को ना लोग नोट नहीं करते, उसकी बात नहीं करते, लेकिन रिकॉर्ड यासिर खान का जैसे T20 में इंप्रूव हो रहा है, मैं तो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को यही कहूंगा, कीप एन आई ऑन हिम। ये T20 में जितना साफ तरीके से बड़ी शॉट्स लगाता है, ही इज क्लियर इन हिज माइंड। वो इसका एरिया बड़ा स्ट्रांग है सामने, डीप मिड विकेट या डीप स्क्वायर लेग, लेग साइड पे लपेटे बड़ी जबरदस्त शॉटें लगाता है। मतलब अगर यासिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट शो करे, और कर रहा था आज कि मेरा सौ नहीं हुआ, सर नीचे करके बाहर जा रहा है, भाई इस तरह की नॉक, 180 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 7 चौके, 46 बॉलों पे 83, भाई ये किसी भी 100 से ज्यादा बड़ी नॉक है। ठीक हो गया, तो घबराना नहीं है यासिर खान। टूर्नामेंट का पहला मैच है, आगे जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको 100 भी मिलेगा। मोहम्मद रिजवान स्टार्टेड वेल, मतलब मोहम्मद रिजवान को 2 एज पे चौके भी मिले, मतलब वो उनका रन आगे चले गए थे और बॉलें कम थी। फिर एकदम मोहम्मद रिजवान को क्या हो जाता है, एकदम वो रन बॉल से भी नीचे चला जाता है। जिस मोहम्मद रिजवान को एक अच्छा स्टार्ट मिला, वो आखिर में 32 बॉलों पे 41, एकदम उसका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है। मतलब आप समझ, इस चीज को समझो, 180 का स्ट्राइक रेट है यासिर खान का, 185 का स्ट्राइक रेट है कामरान गुलाम का, 176 का स्ट्राइक रेट है डैरल मिचेल का, सैम बिलिंग्स 225 और 250 का स्ट्राइक रेट है भाई अब्दुल्ला फजल का, और इसमें मोहम्मद रिजवान 128। तो हम बस शुक्र अदा करते हैं कि मोहम्मद रिजवान अब हमारी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। मतलब आप ये देखो, मोहम्मद रिजवान टॉस पे कहता है कि मैं ओपन करूंगा। इनकी टीम में अब्दुल्ला फजल लड़का है जो कि नेशनल T20 कप में ही वॉज अमेजिंग। पेशावर में जो हुआ, इसमें इसने 150 की एवरेज से रन्स किए, बहुत 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 तगड़ी बैटिंग इसने वहां पे की थी। और इसको आज इन्होंने डाउन द ऑर्डर कहीं पे खिलाना था। आज तो चलो ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई 125 की, द आइडिया वॉज कि ये 1 डाउन बैटिंग करेगा, फिर इन्होंने शफल किया। लेकिन पाकिस्तान का फायदा तब है जब अब्दुल्ला फजल टॉप ऑर्डर में आए, ओपन करे। अब रिजवान से हमने क्या निकालना है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सेल्फिश बंदे हैं, ये टीम के बारे में नहीं सोचते।
कामरान गुलाम जिस तरह से आज उन्होंने स्टार्ट लिया, 3 छक्के 2 चौके, 20 बॉलों पे 37, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इन लोगों के दिमाग में घोल के ये बात डाल दूं कि कामरान गुलाम को ना पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर बना दो। हम कह कह के थक गए हैं कि भाई वो टॉप परफॉर्मर है। आप प्लेयर के पीछे प्लेयर खड़ा नहीं करते। कामरान गुलाम आया था बाबर की जगह, उसने आके रन्स किए। अब तो मैं बोल बोल के थक गया हूं, आज भी उसका इंपैक्ट देखो। उसने साउथ अफ्रीका में नीचे आपने उसको डाउन द ऑर्डर किया, वहां तेज 50 कर दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में है भाई। अगर आप कामरान गुलाम को नहीं लेके गए तो इसमें कामरान गुलाम का कोई नुकसान नहीं है भाई, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। और हम तो अभी मैच विनर ढूंढ रहे हैं, हमें तो मैच विनर्स मिल नहीं रहे। आमिर जमाल ने आउट किया डैरल मिचेल को, जो कि अच्छा दिखना शुरू हुए थे ऑब्वियसली। 2 छिक्के उन्होंने लगाए थे, 13 बॉलों पे 23 रन किए। और नीचे फिर एक कैमियो खेला छोटा सा, सैम बिलिंग्स ने 8 बॉलों पे 18। और करते कराते 214 पे इन्होंने अपनी बारी खत्म की। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, रावल पिंडी, नहीं पहले हम पेशावर जल्मी की बॉलिंग की बात करेंगे ना। क्या हो गया भट्टी साहब, अब 2 मैचों में लाइव स्ट्रीम की है, थोड़ा तो दिमाग बंद होगा ना रात को भाई, इतनी गुंजाइश दे दिया करो। खैर, पेशावर जल्मी की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में आपको बहुत ज्यादा मार खाती नजर आएगी। अच्छा, डैमेज जो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है ना, वो सुफियान मुकीम का पहला ओवर थोड़ा अजीब था, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा मुश्किल होता है आते साथ ही पहले ओवर में जगह पे बॉल करना। उसके बाद सुफियान वाज रियली गुड, लेकिन दरमियान वाले ओवर्स में जो टोटल थोड़ा सा कम नीचे आया है ना, उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया। उसकी वजह है उनके स्पिनर्स। ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम वाज रियली गुड और पाकिस्तान टीम से बाहर हैं। अली रजा का बहुत ही एक ऑफ डे था, पहले ओवर में ही 21 पड़ गया। अब कभी कभी ना एज ए कैप्टन आप एक अच्छे बॉलर को भी गलत जगह पे बॉल करवा देते हो। हमारे बहुत ऐसे बॉलर्स गुजरे हैं पाकिस्तान में जो अच्छे बॉलर थे, लेकिन उनके कप्तानों ने उनसे ऐसे ऐसे काम निकलवा लिए कि वो बस उसके बाद शुक्र ही अदा करते हैं कि हमें शुक्र है ऐसा कप्तान मिल गया। यानी आपको याद होगा, आपने कितनी दफा कहते हुए सुना होगा शुएब अख्तर को कि काश मैं इमरान खान के अंडर खेलता। और इमरान खान कितने ग्रेट कप्तान थे, उन्होंने कितने ज्यादा मैच विनर्स आपको पैदा करके दिए हैं जो पाकिस्तान से इतने साल खेले हैं। सो कभी कभी कप्तान आपको गलत जगह पे बॉल दे देता है, क्योंकि कप्तान को कंडीशंस पढ़नी नहीं आती। और पेशावर जल्मी के कप्तान उन कप्तानों में से एक हैं जिनको कंडीशंस पढ़नी नहीं आती। बट द गुड न्यूज इज वो टाइम गुजर चुका है, अब वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं हैं। भाई साहब, 215 अगर चेज करना है तो आपको ओपनिंग काइंड ऑफ उतनी ही तगड़ी चाहिए थी जितनी रावलपिंडी की थी, क्योंकि रावलपिंडी की ओपनिंग 125 की थी ओपनिंग पार्टनरशिप। और यहां से ओपन कर रहे थे मोहम्मद हारिस बाबर आजम के साथ, आग और पानी। मोहम्मद हारिस पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बाबर आजम डाउन द ग्राउंड रन अ बॉल गेम को लेके चलते हैं। सो आज टोटल ऑपोजिट हुआ। एक टाइम पे बाबर के चौके आ रहे थे और हारिस थोड़ा टाइम ले रहे थे, और अच्छा लगा मुझे देख के कि मोहम्मद हारिस ने टाइम लिया है। अच्छा, जैसे ही मैंने मोहम्मद हारिस का नाम पढ़ा है, मुझे फौरन से याद आया कि आज फील्डिंग करते हुए मोहम्मद हारिस वाज वेरी पुअर। मेरा ख्याल है कोई 2 रन आउट मोहम्मद हारिस ने मिस किए हैं और कोई 2-3 फील्डिंग में फंबल किए हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओवरऑल पाकिस्तान फील्डर्स, कामरान गुलाम ने भी फंबल किए। ओवरऑल जब एक वाहिद एक जो थ्रो आज लगी है ना किसी पाकिस्तानी की, वो इमाद वसीम की थी, और वो भी बैटर तब क्रीज में आ गया था। हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड ओवरऑल भाई बहुत नीचे गिरा हुआ है। खैर, मोहम्मद आमिर पहला ओवर करते हैं एंड ही वाज टोटली ऑफ कलर। 4 ओवर में 49 रन दे दिए मोहम्मद आमिर ने, 49। और ही वॉज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अराउंड द विकेट भी आ रहे थे, ओवर द विकेट भी आ रहे थे। फिर जब अराउंड द विकेट आ रहे हैं तो फाइन लेग अंदर रखी हुई है। आमिर इज ए वेरी स्मार्ट बॉलर, मैं उनसे ये चीज तवक्को नहीं करता। मैंने हमेशा द ग्रेट वसीम अकरम को ये कहते हुए सुना है कि अगर आप अराउंड द विकेट आ रहे हैं तो एटलीस्ट फाइन लेग पीछे होनी चाहिए, क्योंकि हल्का सा अगर बॉल गंदा हुआ तो पीछे का चौका आपका कंफर्म होता है। लेकिन मुझे यहां पे बैटर बाबर आजम की तारीफ करनी पड़ेगी। बाबर आजम की जो नॉक है,
28 बोलों पे 39। इट वॉज ए गुड नॉक, अच्छी बारी थी। बाबर कंट्रोल में नजर आ रहे थे, स्पेशली जो उसने ऑफ साइड पे वो छक्का लगाया उठा के, दैट वाज ट्रीट टू वॉच। बड़ा मजे का वो शॉट था। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में बाबर आजम के रन्स आएंगे। रन्स तो खैर बाबर के आना कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ही इज ए गुड बैटर, रन्स उनके आ जाएंगे। बट मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाबर आजम इस टूर्नामेंट में थोड़ा खुल के खेले, ताकि वो कॉन्फिडेंस वो ओडीआई फॉर्मेट में लेके जाए जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि टी20 में तो अब ऑब्वियसली वो नहीं होंगे, फ्यूचर नहीं है उनका टी20 में, लेकिन वनडे और टेस्ट में आपको उनकी सर्विसेज चाहिए। और अगर पीएसएल में उन्होंने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ये सीजन खेला, रन्स अगेन मेंशन कर रहा हूं, रन्स आ जाएंगे, लेकिन किस तरह रन्स आ रहे हैं विद गुड स्ट्राइक रेट, तो मजा आएगा देखने का। मोहम्मद हारिस ने बहुत सेंसिबल बारी खेली है। जो लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो आते साथ ही चार्ज करते हैं, आज थोड़ा सा टाइम लिया मोहम्मद हारिस ने, और अगर किसी दिन आके वो आते साथ भी चार्ज भी करते हैं, फिर भी कोई गलत बात नहीं है। मोहम्मद हारिस इज द ओनली पाकिस्तान प्लेयर, अगर आप स्ट्राइक रेट निकालें पीएसएल के टॉप 5 के, तो तीसरे नंबर पर एक पाकिस्तानी है, बाकी 4 गोरे हैं और एक मोहम्मद हारिस है भाई। तो कुछ तो उसने किया ना भाई अचीव। ही प्लेड वेल फॉर हिज 47। फिर अमाद बट ने उनको आउट किया, रिजवान ने कैच पकड़ा। श्रीलंका के कुसाल मेंडस, ही वाज लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी पिक है ये, इतना तजर्बा है कुसाल मेंडस को वन डाउन खेलने का। 182 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 17 बॉलों पे 31 रन जोड़े। और जब कुसाल मेंडस खेल रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये ना मैच निकाल के ले जाएगा। फिर उसके बाद इनके एरन हार्डी साहब ऊपर आते हैं, आउट होते हैं, और फिर ये तकरीबन तय आ गया था 15-20 मिनट के लिए कि ज़ल्मी ये मैच नहीं जीतेगी। क्योंकि अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में जब रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट में थोड़ा सा गैप रह गया था, तो बहुत ज्यादा स्लो हो गई पेशावर ज़ल्मी, और उसका नुकसान आपने देखा, गेम इनके हाथ से निकली। फिर माइकल ब्रेसवेल जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं, उनकी आप जितनी तारीफ करें कम है भाई। माइकल ब्रेसवेल ने बुनियाद रखी और सोचा कि नहीं यार ये चेजेबल है। शुरुआत की उन्होंने मारने की, 2 छक्के लगाए, 3 चौके, 17 बॉलों पे 35 रन की बारी। और फिर हमें एक सरप्राइज मिला जब अब्दुल समद ने मारना शुरू किया। अच्छा, खुशी मुझे ब्रेसवेल की भी है, लेकिन ज्यादा खुशी मुझे अपने पाकिस्तानी बैटर की है। भाई साहब 4 छक्के 1 चौका मारा अब्दुल समद ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि 11 बॉलों पे 33 किया। इंपॉर्टेंट ये है कि चेज में हमारे एक फिनिशर बैटर ने, जो कि डोमेस्टिक में कहा जाता है, पाकिस्तान टीम में एक उसका नाम है कि ये आने वाले टाइम का एक फिनिशर है। अब हमने उसको टी20 की बजाय वनडे में खिला दिया। हम तो कंफ्यूज है ना, फॉर्मेट्स को हम मिक्स करते हैं। सो हमने उसको गलत फॉर्मेट में खिलाया पहले, हालांकि पहले न्याजी लाइन में लगा हुआ है, न्याजी खेला हुआ है। एनीवेज, तो खुशी इस चीज की है कि चेजिंग में, प्रेशर में जब मैच हाथ से निकल गया था, तब अब्दुल समद ने एक वैल्यूएबल नॉक खेली है। और फिर सोने पे सुहागा आमिर जमाल, 5 बॉलों पे 17 रन, जो आमिर जमाल ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, टू बी ऑनेस्ट, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और पेशावर ज़ल्मी की जीत में एक बंदा जिसका बहुत बड़ा हाथ है, वो नसीम शाह का सेकंड लास्ट ओवर है। पता नहीं किस चीज की टेंशन थी नसीम शाह को, शायद वो ट्वीट की टेंशन थी। 4 ओवर में 51 रन दे दिए और फिर नो बॉल भी कर दी सेकंड लास्ट ओवर में। मतलब नसीम शाह, हारिस राउफ, शहीन शाह अफरीदी जब ये मैच हरवाएंगे ना, तो हमें ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि ये पीएसएल के बाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। कितनी अजीब बात है, जिसने जो करना कर लो, लेकिन ये लोग पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, अगर वो मैच हरवाएगा तो तकलीफ तो होगी हमें। और नसीम शाह के बारे में लोग कह रहे थे ये टी20 वर्ल्ड कप के सारे मैच खेलना चाहिए था। लो देख लो भाई साहब, नसीम शाह ने मैच लगवा दिया है। नसीम शाह इज ए वेरी बिग रीजन कि पिंडी ये मैच हारी। बहुत तकलीफ हुई मुझे नसीम शाह को ऐसे देख के। रिशाद वॉज गुड, आप देखो 4 ओवर में 35 रन, 1 विकेट,
और ऊपर से सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की। सो स्पिनर्स को अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म करते हुए आज देखा। इवन आसिफ अफरीदी की बॉल भी बड़ी अच्छी पाड़ी थी, लेकिन ऊपर से जल्मी ने इतने रन करवा दिए कि उन्होंने स्पिनर्स को यूटिलाइज ही नहीं किया, थोड़ा पहले आना चाहिए था। एंड ये टोटल 215 बहुत ज्यादा कर दिया रावलपिंडी ने। अगर थोड़ी बेहतर कप्तानी बाबर आजम करते तो शायद इनको जल्दी पकड़ सकते थे। मैन ऑफ द मैच मिला माइकल ब्रेसवेल को, जो कि ठीक है, बिकॉज माइकल ब्रेसवेल ने बुनियाद रखी थी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे ना, तो मेरा मैन ऑफ द मैच होता अब्दुल समद। हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने उस टाइम कहा था कि भाई साहब सारे काम छोड़ के ना अब्दुल समद को मैन ऑफ द मैच दे दो। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं आज की हमारी दूसरी गेम पे, जो कि मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी। इट वॉज ए वेरी बोरिंग टाइप ऑफ गेम। और बोरिंग टाइप ऑफ गेम क्यों? क्योंकि जब सुबह दोपहर के टाइम एक हाई इंटेंसिटी गेम हो गई हो ना, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगेन ये सेम पिच थी, यूज्ड पिच थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की। बहुत डिसेंट टाइप पावर प्ले उन्होंने खेला। 23 बॉलों पे 26 रन कॉनवे और समीर मिन्हास, जिनका पहला मैच था पाकिस्तान सुपर लीग का, 21 बॉलों पे 28 रन। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम ले लिया समीर मिन्हास ने। ठीक है, पहला मैच है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैंने कहा था ना मैं होला हाथ रखूंगा पहले पहले मैच में, तो ठीक है, अब सबने पहला पहला मैच खेल लिया। अब कल से मेरे से तवक्को ना करना। लेकिन समीर मिन्हास पे हमारी एक गहरी नजर है कि समीर मिन्हास ने इस पीएसएल में क्या करना है। फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है हमारा समीर मिन्हास। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और इतना बड़ा मौका आपको फ्रेंचाइज में ओपन करने का मौका मिल जाए, मतलब समीर मिन्हास भाई तू बहुत लकी है, तू इस्लामाबाद में है। ये पिंडी या जलमी में होता तो वहां ओपन करने का मौका नहीं मिलता भाई। तो इसको दोनों हाथों से कैश करो। पावर प्ले इन्होंने बहुत ही सादा खेला। 48 पे पहला इनका कॉन्वे आउट हुआ, उसके बाद 69 पे एंड्रिस गॉस, जिनसे ये तवक्को होती है, यूएसए के प्लेयर हैं कि वो गेम को तेज करेंगे, उनको अरफात मिन्हास ने आउट किया। तो इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के यूनाइटेड ने कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना। नीचे मार्क चैपमैन जब तक क्रीज पे खड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये लंबा कर सकते हैं रन, क्योंकि मार्क चैपमैन को पाकिस्तान में बड़ी बारियां खेलने का बहुत तजर्बा है भाई। 21 बॉलों पे 40 उसने बड़े इंपॉर्टेंट रन जोड़े। और शदाब खान आते हैं 5वें नंबर पे। आई थिंक हैदर अली से ऊपर शदाब खान को नहीं आना चाहिए, लेकिन पीएसएल है भाई, इनकी अपनी लीग है, इनकी अपनी टीमें हैं, ये लोग कर सकते हैं। लेकिन हैदर अली के ऊपर शदाब खान मेरी समझ से बाहर है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शदाब ने आज सिर्फ 4 स्कोर किया, नहीं भाई, हैदर अली प्रॉपर बैटर है और शदाब खान इज एन ऑलराउंडर। लेकिन खैर आपको पता ही है पाकिस्तान सुपर लीग में शदाब खान की जिद होती है कि मैं बैटिंग करूंगा, मैं बैटिंग करूंगा, और करते भी हैं, कभी बारी लगेगी भी। लेकिन हैदर अली यार पाकिस्तान की टीम में मुझे वापस देखना है, बहुत टैलेंट है इसमें। और हैदर अली के लिए मुश्किल है, डाउन द ऑर्डर 6-7वें नंबर पर इनको मौका मिलेगा इस पीएसएल में। नीचे आके एक टॉप ऑर्डर के बैटर के लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन हालात टाइट हैं हैदर साहब, आपको इन्हीं कंडीशंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नीचे इंपॉर्टेंट रन राना फहीम अशरफ ने जोड़े, 1 छक्का 3 चौके, 17 बॉलों पे 26 रन। आई थिंक जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी ना आज के मैच की ओवरऑल, वो मोमिन कमर था। अमर्जिंग कैटेगरी के ये बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, छोटा सा बच्चा है। 3 ओवर्स में 24 रन और 3 विकेटें। ओवरऑल मुल्तान के कप्तान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, टर्नर ने। पर्थ के ऑब्वियसली कप्तान है, बड़ा रिकॉर्ड है इनका। लेकिन एक छोटी सी चीज कि 3 ओवर किए मोमिन कमर ने, इनका 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं करवाया। ऊपर से पीटर सिडल, देखो यार पीटर सिडल बुढ़ा हो गया है। मेरे बचपन में इसने हैट्रिक की थी एशेज में, अपनी बर्थडे वाले दिन, उस दिन इसकी बर्थडे थी। वो आज भी आपके शहीन नसीम से तेज बॉल कर रहा है। इनकी ऑजिस की आप बॉडी लैंग्वेज देख लो। वो इनके दोनों बैटर जोश फिल्पी और कप्तान एस्टन टर्नर, इनकी जो पार्टनरशिप लगी हुई थी फिल्पी के आउट होने से पहले, वो सिंगल्स को डबल्स में इन्होंने 4 दफा कन्वर्ट किया है।
हमारा फील्डर अभी थ्रो कर रहा होता था और वो 2 रन ले चुके होते थे। तो जमीन आसमान का फर्क है फिटनेस में भाई साहब। फिर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर शहजाद गुल, क्या भाई साहब बच्चे ने बॉल की है। मैंने कहा कि ये क्यों इतना विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है। फिर मैंने इसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड एक दफा रिफ्रेश किया। 14 मैचों में 73 विकेटें हैं। और जब आपने रेड बॉल तगड़ी की हो ना, फैसलाबाद रीजन से खेलते हैं, तो फिर विकेट टू विकेट बॉल होती है। इन्होंने भी 3 ओवर में 18 रन दिए। ही वॉज फिनोमिनल। कोई विकेट नहीं ली, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे। और जो एक फास्ट बॉलर में एक होता है ना, एक ऑरा होता है, एक एटीट्यूड होता है, वो मुझे शहजाद गुल में नजर आया। तो कीप एन आई ऑन हिम भाई, मजा आएगा इंशाल्लाह इनको लीग में आगे देखने का। मोहम्मद नवाज विद द बॉल, 3 ओवर में 32 रन, 1 विकेट ली। नवाज भाई, मेरा दिल ही नहीं करता भाई अब तुझे देखने का। T20 वर्ल्ड कप में इतना डिसअपॉइंट किया नवाज ने, मुझे तो लगा था ये बॉल के साथ किसी को हिलने नहीं देगा, बिकॉज ही वॉज इन फॉर्म। और नवाज ने बहुत ही माठा T20 वर्ल्ड कप खेला है, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया नवाज साहब। अब आई डोंट वांट टू सी यू इन पाकिस्तान टीम, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बार बार मुझे T20 वर्ल्ड कप याद आ जाती है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस याद आ जाती है। 171 किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो कि कभी भी काफी नहीं था, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेसिकली बैटिंग माठी की है। इस पिच पे सुबह चेज भी हुआ है भाई, 214 215 चेज हुआ है भाई साहब। तो बैटिंग इन्होंने माठी की है। और उनकी टीम में बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग चेंजेस, जिस तरह उसने पीटर सिडल को यूज किया, आई स्टिल बिलीव कि मोमिन कमर का ओवर पूरा करना चाहिए था। फिर 2 खब्बे खेल रहे थे, टर्नर 17वां ओवर करने आया और उसने सिर्फ 4 रन दिए। मतलब व्हाट ए डिसीजन यार, समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी ओवर कैसे खत्म हो गया। साहिबजादा फरहान, डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट। इमाद वसीम ने नई बॉल से शुरुआत की और फहीम अशरफ ने इनका कैच पकड़ा, सिर्फ 2 पे आउट हो गए साहिबजादा फरहान। बड़ी अच्छी जोड़ी लगती है फरहान की और स्टीव स्मिथ की। अच्छा, स्टीव स्मिथ का शुरू में शदाब खान ने कैच छोड़ा और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 31 रन किए। तो शदाब ने ही कैच पकड़ा और बाद में शदाब ने उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि स्टीवन स्मिथ ऐसा बैटर है कि जो 15-20 मिनट टिक जाता। तो जो इन्होंने भाई साहब 18.4 ओवर में गेम खत्म की है ना, वो ऊपर शुरू में ये कर देते। जोश फिलिपी, जिनको आपने सिडनी सिक्सर्स में देखा, उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और 35 बॉलों पे 55 रन की एक अच्छी बारी खेली। सो जोश फिलिपी जहां पे थोड़ा सा स्लो खेल रहा था, वहां पे इनके कप्तान एस्टन टर्नर ने एक्सेलरेट किया, आते साथ ही स्कोर को बढ़ाया। और यही कप्तान का काम है कि गेम को तेज करे। और एक जबरदस्त नॉट आउट बारी खेली 43 रन की 153 के स्ट्राइक रेट से। और खुशी इस चीज की है कि नीचे हमारा बच्चा अराफात मिनहास 11 बॉलों पे 25 करके गया है और एक इंपैक्ट वाली बारी खेल के गया, जिसकी बदौलत ही इज वन ऑफ द रीजंस के मैच मुल्तान सुल्तान्स ने ये जीता है। सलमान इरशाद विद द बॉल वाज अमेजिंग, स्पेशली जिस तरह उनको छठा ओवर दिया गया। मैं सोच रहा था यॉर्कर लगेंगे, तेज बॉल होगी, लेकिन उसने उस ओवर में एक भी तेज बॉल नहीं की। 113 किलोमीटर पर आवर, 114 किलोमीटर पर आवर, 125 किलोमीटर पर आवर, सेटल डाउन होने का मौका ही नहीं दे रहा था वो स्मिथ को। स्पेशली फिल्पी भी बड़ा उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। शदाब खान 4 ओवर 36 रन 2 विकेटें, ही वाज ओके। शदाब डिडंट स्टार्ट वेल, उसके बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है उसके बाद, पहले ओवर के बाद। स्पेशली जो जोश फिलिपी को शदाब ने आउट किया है, वहां पे एलबीडब्ल्यू अच्छा रिव्यू लिया, वहां पे थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम में वापस आई थी। तो वो मैं क्रेडिट यहां पे शदाब खान को देता हूं। दैट्स ऑल। मुल्तान सुल्तान 8 बॉलें पहले 5 विकेटों से ये मैच जीत गई है। कल दोबारा 2 मैच हैं और इंशाल्लाह ताला दोपहर को 2 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।